आज हम लोग देखते हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 का हिंदी 3 पाठ के बारे में आज जानते हैं। पाठ का नाम है भारत से हम क्या सीखें। इसके लेखक है मैक्स मूलर और पूरा नाम है इनका फ्रेडरिक मैक्स मूलर। पूरा नाम फ्रेडरिक मैक्स मूलर। देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लेखक परिचय। मैक्स मूलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जो फ्रेडरिक मैक्स मूलर थे उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कब हुआ था? 1823 ईस्वी में जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था जन्म। किनका? मैक्स मूलर का। है 2 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर का पिता का नाम, जो मैक्स मूलर जी थे उनके पिता का नाम क्या था? विल्हेम मूलर। विल्हेलम मूलर। किनके पिता का नाम? मैक्स मूलर के। 3 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर कितने वर्ष की उम्र में संस्कृत का अध्ययन किए? जो मैक्स मूलर जी थे कितने वर्ष की उम्र में संस्कृत का अध्ययन स्टार्ट कर दिए थे, शुरू कर दिए थे? तो 18 वर्ष की उम्र में। कितना? 18 वर्ष। दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? जो सोने का सिक्का का घड़ा था, वो सोने का सिक्का घड़ा किसको मिला था? किसको? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। क्या? दारिस 172 दारिस नामक सोने का सिक्का का घड़ा। भारत कहाँ बसता है? मैक्स मूलर के अनुसार, मैक्स मूलर जी के अनुसार भारत कहाँ बसता है? गाँवों में, अपने गाँव में। मैक्स मूलर कंठ और केन उपनिषद को किस भाषा में अनुवाद किया? जो उपनिषद था कंठ और केन, तो मैक्स मूलर किन भाषा में उनको अनुवाद किए थे? अनुवाद का मतलब किन भाषा में बदले हुए थे? जर्मन भाषा में। जो कंठ और केन जो उपनिषद है, तो ये मैक्स मूलर जी किस भाषा में अनुवाद किए थे? जर्मन भाषा में। मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? जो स्वामी विवेकानंद है, मैक्स मूलर जी को क्या कहे थे? वेदांतियों के वेदांती। क्वेश्चन तो तरह से आ सकता है। वेदांतियों का वेदांती किसने कहा मैक्स मूलर को? स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद ने किसे वेदांतियों का वेदांती कहा? मैक्स मूलर को। अगला है, रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? जो विक्टोरिया है, मैक्स मूलर को किस लिए बुलाया था? किस उपाधि के लिए? नाइट उपाधि के लिए। अगला है कि मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किस देश को माना था? कह रहा है कि मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा प्राकृतिक सौंदर्य किस देश को मानते हैं या माना था? भारत को। सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? भारत। अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर किस भाषा के कविता लिखने लगे? जो मैक्स मूलर थे किस भाषा की कविता ज़्यादा लिख रहे थे? लैटिन। मैक्स मूलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय से प्रारंभ किया? प्रारंभ किया का मतलब शुरू किए। मैक्स मूलर जी जो थे संस्कृत भाषा का अध्ययन किस विद्यालय से आरंभ किए, शुरू किए? लिपजिंग विश्वविद्यालय। लिपजिंग विश्वविद्यालय से ये संस्कृत का जो अध्ययन था स्टार्ट किए, शुरू किए। अगला है कि मैक्स मूलर हितोपदेश का अनुवाद किस भाषा में की? जो मैक्स मूलर हैं ये हितोपदेश जो था इसका अनुवाद किस भाषा में किए? जर्मन भाषा में। अगला है कि मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना जाता है? मानव सभ्यता जो है उसका मूल स्रोत किसे माना जाता है? वैदिक तत्व ज्ञान को। अगला क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे। ये पाठ का नाम है गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी भाषा में किसने अनुवाद किया? जो ये पाठ था भारत से हम क्या सीखे, ये जर्मन भाषा में था, इसको हिंदी भाषा में कौन किया? भवानी शंकर त्रिवेदी। क्वेश्चन आएगा कि भारत से हम क्या सीखे हिंदी भाषा में कौन किया? तो कौन? भवानी शंकर त्रिवेदी। अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा किसे माना है? जो मैक्स मूलर जी थे सबसे प्राचीन भाषा किसे माने हैं? संस्कृत। भारत की प्राचीन भाषा कौन सा है? देखा जाएगा हम लोग का देश का प्राचीन भाषा या विश्व का प्राचीन भाषा कौन है? संस्कृत है। अगला है कि संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने वर्ष लंबे काल का है? जो संस्कृत भाषा का साहित्य है कितने वर्ष लंबे पीछे समय का है? 3000 वर्ष पीछे का है। अगला है कि नृवंश विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से।
मानव विज्ञान से। नृवंश विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से। अगला है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। अगला है कि दारिस क्या है? दारिस एक प्रकार का सोने का सिक्का था, सोने का सिक्का, प्राचीन सिक्का। प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? यूनान से। अगला क्वेश्चन है कि शाहनामा का रचनाकाल, शाहनामा का रचनाकाल कब है? 10वीं सदी से 11वीं सदी, 10वीं सदी से 11वीं सदी। मुंडा किस देश का जनजाति है? मुंडा किस देश का जाति है? भारत। सर विलियम जेम्स ने भारत की यात्रा कब की? सर विलियम जेम्स ने भारत की यात्रा कब की? 1783 ईस्वी। अगला है कि प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? जो ये प्रत्न मानव लिखा गया है इसका अर्थ क्या है? प्राचीन मानव। हरकस थे, क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक। वनस्पति वैज्ञानिक कौन थे? हरकस। हरकस क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक। अगला है कि प्रल मानव का अर्थ क्या है? लघु मानव। प्रल मानव का अर्थ क्या है? लघु मानव। अगला क्वेश्चन है मैक्स मुलर की मृत्यु, जो भारत से हम क्या सीखे पाठ के जो लेखक है, इनकी मृत्यु कब हुई? 1900 ईस्वी में। कब? 1900 ईस्वी में हुई। ये अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बच्चों और भी बच्चों का तैयारी अच्छी से हो सके।